अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो देखते हैं फिर आज की वीडियो। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, और ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहें, और इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये एक किंज़ा ने ई-स्कूटर ऑर्डर किया हुआ था काफ़ी दिनों से, तो उसकी अनबॉक्सिंग है और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी टेक्निकल जो डार्टन होती हैं, इसके ये कैसे फंक्शन करता है ये वो। तो सबसे पहले तो आ जाएं इस बात पे कि हम लोगों ने लिया क्यों ई स्कूटर। जैसा कि आप लोगों को, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि किंज़ा कोर्स कर रही है, और इसको भी एक तरह से कह लें कि पिक एंड ड्रॉप हम लोग देते हैं। इसके पापा इसे छोड़ आते हैं, या मैं जब जॉब पे जाती हूँ, जब इसका स्कूल हो तो मैं साथ जहाँ जिस हॉस्पिटल में ये जाती है वो मेरे, जहाँ मैं जिस फर्म में काम करती हूँ वो साथ साथ ही हैं, तो पहले मैं इसे छोड़ती हूँ, फिर मैं अपने काम पे चली जाती हूँ, और फिर वापसी पे शाम को इसके पापा इसे ले आते होते हैं, यानी ड्रॉप पिक कर लेते हैं। तो ये इसकी रूटीन होती है। और लेकिन जब इसकी हाउस जॉब हो, जब इसने हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करना हो, तो फिर भी तब भी हम लोग ऐसे ही इसे पिक एंड ड्रॉप देते हैं, क्योंकि इसकी टाइम जो है वो आगे पीछे होता है। और फिर हम बेटियों का कुछ ऐसे ही, हम लोग सारे ऐसे ही हैं एशियन, कुछ एक्स्ट्रा ही ध्यान रखते हैं। हालांकि इसके पास इसकी अपनी साइकिल है, और जिधर इसका स्कूल है उसी सड़क से कह लें कि मुश्किल से 2 मिनट की जो फ़ारत, अगर ये साइकिल और चलाए तो इसका वो हॉस्पिटल आ जाता है। लेकिन इसको ये अब थोड़ी सी सुस्त है, लेज़ी है। पहले स्कूल के दिनों में इसका ये कहना है कि मामा जी, जब तक तो स्कूल था तो मुझे पता था कि मैंने साइकिल पे जाना है। अब मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं काम करती हूँ या मैं कोर्स कर रही हूँ, तो साइकिल पे जाना या उधर जाके पढ़ना जो है ना, वो इसे ज़रा वापसी पे साइकिल चलाना, वो इसको लगता है कि इसके लिए ज़रा ज़्यादा है। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी अरसे से बड़ी सोच विचार सारे ही बैठे, यानी मैं, इसके पापा और सैफ और किंज़ा, हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया हुआ था कि एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं एक और। तो हम लोगों ने देखी भी एक सेकंड हैंड गाड़ी, तो यही था कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं और वो किंज़ा उसे ड्राइव करेगी। लेकिन फिर जब उसकी इंश्योरेंस का हिसाब लगाया हमने, और उसका जो टैक्स वगैरह जाता है, सालाना टैक्स, और जो प्राइसेस जो जो इधर स्प्रिट की प्राइसेस हैं, यानी पेट्रोल डीज़ल की, इतनी वो ऊपर को गई हुई हैं, तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। गाड़ी फिर भी हम लोग देखते रहे। इवन जो हमारा नेबर है, जो ज़ीरिया से जो आई हुई फैमिली, अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में उनका ज़िक्र सुना होगा, तो वो ऑटो मैकेनिक है। तो उसने जहाँ जिस वर्कशॉप में वो काम करता है उधर उसने भी हमें गाड़ियाँ वगैरह दिखाई, और उसने ये कहा था कि कोई मसला ही नहीं है, आप लोग मैं आप लोगों को किस्तों पे भी गाड़ी लेके दे सकता हूँ। और वैसे भी बच्चे खुद भी ये जब अपने पैसे कमाना शुरू हो जाएँ तो ये इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हैं। लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ थी, मुझे ये था कि नहीं, इस तरह से अखराजात हम लोग और बढ़ा लेंगे। और इंश्योरेंस भी इन बच्चों की जब नई शुरू होती है तो वो तो कितने ज़्यादा पॉइंट से शुरू होती है, क्योंकि लाइसेंस भी इसका भी नया है, और बहुत ज़्यादा फिर इसको इंश्योरेंस भी देनी पड़नी थी। हालांकि हम लोगों के जो मेरे पास जो हमारी जो गाड़ी है उसकी इंश्योरेंस ना होने के बराबर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की 40 इयर्स हो गए हैं पुरानी ये इंश्योरेंस चल रही है, और ये एक्सीडेंट फ्री इन्होंने अब तक चलाई है गाड़ी। और हमारी इंश्योरेंस ऐसी है कि दोनों साइड की है, यानी हमने फुल कास्ट को हमेशा से रखी है। अगर खुद से मेरे से भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो पेमेंट करते हैं। तो वो पॉइंट्स तो हमारे काफ़ी नीचे हैं, इसलिए हमारी इंश्योरेंस बहुत कम है। लेकिन जब हमने उनसे सेकंड गाड़ी का कहा कि हम लोगों ने रखनी है, एक और लेनी है, तो और किंज़ा के नाम पे या सैफ के नाम पे, तो वो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोगों ने वो भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और इसका भी आए दिन का इशू होता था। कभी इसको पिछले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, पिक एंड ड्रॉप देना, कई दफ़ा इंसान की अपनी कोई टर्मीन वगैरह होती थी, किसी डॉक्टर के पास बैठा है तो फिर हमें भागम भाग किंज़ा को लेने जाना पड़ता था टर्मीन छोड़ के। तो ये फिर अब इसने सब मसलों का हल हम लोगों ने ये ढूंढा कि चलो जी ये ई स्कूटर ले लेते हैं। तो ये इसने ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये कोई इतना जिन 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 लोगों के पास ये ई स्कूटर है उन्हें पता होगा कि इसकी क्या प्राइस है। लेकिन इस प्राइस में एक सेकंड हैंड गाड़ी बड़े आराम से आ जाती है, जिस प्राइस में हम लोगों ने ये लिया है। लेकिन किंज़ा ने खुद ही कहा है कि मामा जी ये मुझे ले दें। तो अच्छा, ये स्कूटर हम लोगों ने वैसे ऑनलाइन लिया है और इंस्टॉलमेंट पे ही लिया है, और तीसरे दिन ये इनकी वो लिफरुंग इन्होंने कर दिया था, यानी डिलीवरी हो गई थी। और ये आज आई है स्कूल से, किंज़ा को हम लेके आए हैं। तो खैर इसे
से हम लोगों से पहले ही पता चल गया हुआ था, क्योंकि इससे ईमेल आ गई हुई थी कि हम लोगों ने ये डिलीवर कर दिया है। तो इसने आते ही सांस भी नहीं लिया, खाया पिया भी कुछ नहीं है, तो आते ही उसको खोला है और अब इसे जोड़ना शुरू हो गई है। तो कोई ख़ास नहीं था इसका काम, ज़्यादातर ये ऐसे सारे इसी शेप में आया है। सिर्फ जो साइडों वाले हैंडल थे वो और ब्रेक्स वगैरह की ये एक दो पेज थे वो इसने जोड़े हैं, और बस इसको चार्ज किया है। चार्जिंग भी इसकी तकरीबन कंप्लीट थी, और बाद में इसने बस इसको थोड़ी देर लगाया है तो वो फुल हो गया हुआ था, और ये बिल्कुल रेडी था चलाने के लिए। अच्छा, किंजा तो एक्साइटेड है ही, और असद और अरहम भी, और सारे वैसे भी घर में कोई नई चीज़ ऐसी आ जाए, बच्चों का एक तरह से ये खिलौना ही है। कोई भी ऐसी चीज़ आए तो सारी फैमिली, मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी कि कब ये जुड़े तो हम लोग इसे चलाएं। तो ये अभी लगी भी है इसको जोड़ने के लिए। तो अगर इसकी मैं टेक्निकल आपको इसका डाटा दूं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो स्पीड इधर जर्मनी में है, आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चला सकते हैं। कुछ लोग इसे इसमें कह लें कि रद्दोबदल और करके जैसे वो ख़ुद से ही इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर तक, लेकिन अलाउ नहीं है। और अगर आप पुलिस को पता चल जाए कि आप लोगों ने इसको ऐसे 30 तक ले गए हुए हैं तो वो स्ट्राफ आ रहा है, यानी उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी मिल सकती है, सज़ा मिल सकती है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है, इसको चार्जिंग के लिए मैंने जो इसका तकरीबन जो टेक्निकल डाटा पढ़ा है उसमें 4 घंटे इसको लगते हैं चार्ज होने के लिए। और अगर ये फुल एक दफ़ा चार्ज हो जाए तो 30 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं बगैर यानी उस बैटरी के साथ। और इस तरह अगर आप लोगों ने ऊंचाई पे चढ़ना है यानी ऊंचा जाना है तो उसके लिए ये ऑटोमेटिकली इसमें प्रोग्राम ऐसे है कि आपको पता भी नहीं चलता और ये खुद ही पावर पकड़ लेता है। और जब ढलान उतरनी है तो भी इसको ब्रेक खुद ही लग जाता है, क्योंकि जब इंसान स्लोप की तरफ आता है तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसकी स्पीड जो वो है वो कंट्रोल हो जाती है ऑटोमेटिक, वो खुद ही अपनी स्पीड स्लो कर लेता है। इसका प्रोग्राम ऐसे सेट किया हुआ है। और दूसरा ये कि इसको भी सड़क पे ले जाने से पहले, जैसे अभी किंजा का ये आया है, तो चलाने से पहले इसने इसकी इंश्योरेंस ज़रूर करवानी है। बगैर इंश्योरेंस के आपको इसको अलाउ नहीं है सड़क के ऊपर लेके जाना। तो जिधर से हम लोगों ने ये ऑनलाइन ख़रीदा है उन्होंने इसके इंश्योरेंस के पेपर वगैरह सारे साथ करके भेजे हैं, और अभी किंजा ने उन्हें स्कैन करके तो वापस सेंड कर दिए हैं। अपना नाम वगैरह जो भी था, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फिल करके तो इसने उन्हें सेंड कर दिया, और उनकी तरफ से हमें सपोर्ट ईमेल आ गई थी फ़ौरन कि आप इसे अब चला सकते हैं। यानी इसकी हमने इंश्योरेंस भी करवा ली है। और कोई इंश्योरेंस इसकी गाड़ी की निस्बत कोई यानी ना होने के बराबर, मैं तो यही कहूँगी। किंजा ने, मेरा ख्याल है, मुश्किल से 18 यूरो हैं जो पूरे साल के देने हैं जो इसकी इंश्योरेंस बनी है। तो ये इसकी थी ये टेक्निकल जो डाटा होता है वो। अच्छा, जिस तरह से गाड़ियों का नंबर प्लेट वगैरह होता है ना, तो इस जो स्कूटर का स्कूटर का नंबर प्लेट जो है वो उन्होंने हमें दे के भेजी है। वो इसके पीछे एक जगह बनी हुई है, उसके ऊपर इसने इंश्योरेंस वाली जो जिस फर्म से हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाई है तो नंबर उन्होंने इशू करके हमें भेजा हुआ है। इसने वो नंबर प्लेट के एक जगह बनी हुई है तो उधर वो लगा देनी है, वो स्टिकर सा था वो इसने चिपका दिया हुआ है। तो बस अब ये रेडी है चलाने के लिए। लाइटें भी हैं आगे पीछे की, जिस तरह साइकिल की होती हैं सेम वैसे ही हैं। और इसका ये जो बटन सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये राइट साइड पे अभी इसको प्रेस करने से ये स्पीड पकड़ता है, और लेफ़्ट साइड पे ऐसे ही एक और बटन है, इसको हल्का सा आपने दबाना है तो ये ब्रेक का काम देता है। लेकिन हैंड ब्रेक भी है, लेकिन वो हैंड ब्रेक इमरजेंसी की सूरत में यूज़ करने के लिए है। अगर आपने फ़ौरन चलते हुए अगर हैंड ब्रेक दबा दी तो आपको पता ही है जिस तरह साइकिल उलट जाता है ना, तो ये भी ऐसे उलट जाता है। और मैं अब मज़े की आपको एक ही बात बताऊँ, खैर अभी तो ये देखें आप, ये वीडियो मैंने पहले की रिकॉर्ड की हुई है और वॉइस ओवर अब मैं कोई हफ्ते के बाद कर रही हूँ। ये इस टाइम किंजा इसे लेके जा रही है बाहर, और इन लोगों ने अब चलाना है, तो साथ साथ आप वो देखिएगा। और साथ में मैं आपको वो मज़े की बात बताती हूँ कि ये बच्चों ने चलाया, सब ने, हमने, इसके पापा ने चलाया, अच्छा मैंने भी चलाया। दूसरे दिन रोज़ाना हम लोगों ने ये रूटीन बनाई रखी है, 4 दिन ये चला है हमारे घर में। तो रोज़ाना हम लोगों ने शाम को ना, इस टाइम रात के तकरीबन कह रहे हैं कि 8:30-9 बजे बाहर निकल के तो ये सारा टब्बर इसको चलाता था। और मैंने थर्ड टाइम जब मैंने इसको चलाया है तो अरहम ने ना ऐसे ही मुझे कहा कि मम्मा जी फेस्ट है। मैंने वो बटन जो अभी स्पीड वाला बटन था वो मैंने फुल दबा दिया, और वो तो मैं तो पड़ी हूँ, वो जाके पड़ी और कूनियाँ छिल गई और घुटने छिल गए और बुरा हाल, और इसकी सामने से लाइट भी टूट गई। अच्छा, उस टाइम तो मैं अब खुद अपनी चोट की वजह से फटाफट उठी हूँ, और बच्चे सारे वैसे अंदर थे, मैं खुद ही अकेली बाइक चला रही थी, और इन्हें मैंने बताया आके कि इस तरह से मैं गिरी हूँ। किसी ने देखा भी नहीं। नेक्स्ट डे हमें फिर पता चला कि ये इसकी लाइटें वगैरह आगे से मैंने तोड़ दी हुई
हुई हैं और जब किन्जा ने फिर इसे चार्ज किया ना दोबारा तो ये चार्ज ना हो। अब मैं परेशान कि बच्ची ने अभी अगले दिन चीज़ ली है, 2 दिन नहीं, अभी इन्होंने अपना शौक भी नहीं पूरा किया और मेरी वजह से वो टूट गई है। तो अब हम लोगों ने वो ऑर्डर किया हुआ है और आज यानी आज के दिन 26 अगस्त को वो जो हमें यूँ लगा था कि ये शायद ये तार का कहीं नुक्स ना हो गया हो। हम लोगों ने उन्हें ईमेल की, उन्होंने यही कहा है कि ये अक्सर ऐसे हुआ है, हमारे पास पहले भी क्लेम आए हैं कि जो चार्जिंग है वो तार उसका नुक्स है, तो हम आपको नहीं भेज देते हैं, तो हो सकता है ये चल पड़े। अच्छा, मुझे यूँ लगा था कि ये गिरने की वजह से ऐसे हुआ, लेकिन वाक़ई वो तार का नुक्स निकला है और आज 26 अगस्त को वो नई तार आ गई थी और हमने चार्ज किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चल पड़ा और मेरी भी जान में जान आई कि मुझे ऐसे ना जैसे वो schlechte Gewissen डॉइच में हम कहते हैं कि वो था कि बच्ची ने अभी नई चीज़ ली है और मैंने उसे तोड़ दी है। अच्छा, बच्चों से खुद भी टूट जाती हैं चीज़ें और लेकिन वो इतना दुःख नहीं होता, लेकिन बच्चों की चीज़ अगर पेरेंट्स में से, मुझे तो ख़ैर बहुत थोड़ा ना वक़्ती तौर पे मैं कहा ये क्या मैं अपना रहने नहीं देती, लेकिन वाक़ई ये चीज़ ही ऐसी है, मुझे इतना मज़ा आया इसको चलाने में। बच्चों ने सब, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब देखें ये कितनी देर तक का हमारा ये पास रहता है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।